फ्रेंड्स, हिंदी की सीरीज़ में हमने 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास तीनों के छोटे क्वेश्चंस गाइड में से हम कर चुके हैं। आज हम 9th क्लास की सीरीज़ शुरू करते हैं। यह आपकी 9th क्लास की यूनिक पब्लिकेशंस की गाइड है। इसमें से हम छोटे क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन स्टूडेंट्स आपका दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। यह एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे हैं। उनके उपन्यासों की बात करते हैं तो हम गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेम आश्रम, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि। कहानियों में कफन है, नवविधि प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम पच्चीसी, सब सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा और सब सुमन है। नाटकों की बात करें करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और उठी रानी है। निबंधों की बात करें तो कुछ विचार है। आइए अब इसके हम छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम है स्टूडेंट्स प्रेमचंद जी। दो बैलों की कथा पाठ की विधा किस विधा में लिखी गई है? तो कहानी विधा के अंदर दो बैलों की कथा लिखी गई है। प्रेमचंद की इस फिरनी में प्रधान पात्र कौन है? जो बैल है हीरा और मोती, हीरा और मोती दोनों बैल ही इसमें प्रधान पात्र हैं। गधा किसका पर्यायवाची माना जाता है? तो इस पाठ के अनुसार जो गधा है वो एक मूर्ख व्यक्ति का पर्यायवाची माना जाता है। गधा किस महीने में एकाध बार कुलेल कर लेता है? तो स्टूडेंट्स, गधा जो होता है वैशाख के महीने में कुलेल करता है। प्रेमचंद के अनुसार बैल का स्थान इनमें से किसने ले लिया है? प्रेमचंद के अनुसार जो बैल है उनका स्थान गधे ने ले लिया है। नेक्स्ट आपका कौन सी गाय अनायास से सिहनी का रूप धारण कर लेती है? जो ब्याई हुई गायें होती हैं वो एक सिहनी का रूप धारण कर लेती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स, किस देश की एक विजय ने संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है? तो जापान। जापान हमारा ऐसा देश है जिस संसार के सभ्य जातियों को क्या बना दिया है? गण्य बना दिया है। गधा अपने किस मूर्ख के गुण के कारण मूर्ख समझा जाता है? गधा ज़्यादा सीधापन होने के कारण ही मूर्ख समझा जाता है। यही हमारे समाज में है। जो लोग सीधे होते हैं तो उनको लोग क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। झूरी काची के बैलों का नाम बताना है। तो स्टूडेंट, झूरी काची के बैलों का नाम था हीरा और मोती। झूरी के बैल किस जाति के थे? तो झूरी के बैल पछाई जाति के थे। बछिया का ताऊ का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? मूर्ख व्यक्ति के लिए बछिया के ताऊ का प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद के ज़माने में भारतवासियों को किस देश में नहीं घुसने दिया जाता था? तो अमेरिका के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। गया झूरी का क्या था? गया झूरी का स्टूडेंट्स साला था। झूरी ने एक बार अपने बैलों को कहाँ भेज दिया था? तो झूरी ने अपने बैलों को अपनी ससुराल में भेज दिया था। नेक्स्ट आपका झूरी के साले का नाम पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट, झूरी के साले का नाम था गया। नन्ही जो बालिका थी उसके पिता का नाम पूछा हुआ है। नन्ही बालिका के पिता का नाम था स्टूडेंट्स भैरव। गया के घर से हीरा मोती को भगाने के लिए उनकी रस्सी किसने खोल दी थी? जो भैरव की नन्ही लड़की थी उसने हीरा मोती की रस्सी को खोल दिया था। भूख से व्याकुल हीरा मोती ने खेत में क्या खाया? तो भूख से व्याकुल हीरा मोती ने खेत में मटर खाई। खेत में पकड़ लिए जाने पर हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो स्टूडेंट्स, खेत में पकड़ जाने पर हीरा मोती को काजी हाउस में बंद कर दिया गया था। मवेशी खाने की दीवार टूट जाने पर कौन से जानवर वहाँ से न भागे? जो गधे थे वो वहाँ से नहीं भागे। हीरा की नाक पर किसने खूब डंडे बरसाए? जो गया था उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए। दीवार को बैरों ने किस भावना से भरकर तोड़ा था? विद्रोह की भावना से।
नेक्स्ट आपका नीलामी में हीरा मोती को किसने खरीदा था? तो स्टूडेंट्स, एक दड़ियल व्यक्ति ने नीलामी होने पर हीरा और मोती को खरीद लिया था। हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि वह एक औरत थी और हीरा मोती जो है कोर्ट पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव सदा मौजूद रहता था? विषाद का भाव जो है, निराशा का भाव, विषाद का भाव जो है वो गधे के चेहरे पर हमेशा रहता था। कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन विवाह काम ने किया, कथन किसने कहा? जूरी की पत्नी ने यह कथन कहा। तो मालकिन को ही क्यों न फेंक दूं, वही तो लड़की को मारती थी, यह कथन किसने कहा? यह कथन मोती के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, किसका कथन था? तो स्टूडेंट्स, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह है हीरा बैल का कथन था। स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेसन है लहासा की ओर। लहासा की ओर लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। लहासा की ओर एक यात्रा का वृत्तांत है और यात्रा वृत्तांत जो हमारी है वो एक आधुनिक विधा है, यानी कि लहासा की ओर जो है राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है और यात्रा वृत्तांत किसी भी हिंदी साहित्य के अंदर एक आधुनिक विधा है। आइए इसके छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ पाठ और उनकी विधा दी हुई है कि कौन सा पाठ किस विधा के अंदर आपका लिखा हुआ है। जैसे दो बैलों की कथा एक कहानी विधा है। दो बैलों की कथा क्या है? एक कहानी विधा है। लहासा की ओर जो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है वह एक यात्रा का वृत्तांत है। क्या स्टूडेंट्स? वो एक यात्रा का वृत्तांत है। सावले सपनों की याद एक डायरी शैली के अंदर लिखी गई है। सावले सपनों की याद एक डायरी शैली में लिखा गया है। नाना साहब की पुत्री को मैना देवी ने प्रसन्न कर दिया था, यह एक रिपोर्टार्ज है। क्या है? ये एक रिपोर्टार्ज है। और जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं वो एक व्यंग्य कविता है, व्यंग्य रचना है। उस पर प्रेमचंद जी के जो जूते फटे हुए उस पर एक व्यंग्य कसा गया है, इसलिए प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्य रचना मानी गई है। मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा जी द्वारा लिखी गई है और यह एक संस्मरण है। मेरे बचपन के दिन महात्मा गांधी के द्वारा महादेव वर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं और यह उनका एक संस्मरण है। एक तोता और एक मैना जो है वो एक निबंध शैली के अंदर लिखा गया है। और जो लहासा की ओर है वो क्या स्टूडेंट्स? एक यात्रा का वृत्तांत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, लहासा की ओर जो पाठ है उसके लेखक का नाम बताना है। तो लहासा की ओर जो है यात्रा वृत्तांत है और राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। दो क्वेश्चन हो गए आपके कि लहासा की ओर जो है वो पाठ के लेखक का नाम आपका क्या है? राहुल सांकृत्यायन जी। और लहासा की ओर जो पाठ है वो किस विधा के अंदर लिखा गया है? वह एक यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट देखो आप, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म आपका 1893 ईस्वी के अंदर किया था। राहुल सांकृत्यायन जी को क्या उपाधि मानी गई है? महापंडित की उपाधि उनको दी गई थी। घुमक्कड़ किसकी रचना है? घुमक्कड़ रचना आपकी राहुल सांकृत्यायन जी की है। लेखक किस देश से होकर तिब्बत गया था? तो लेखक नेपाल होते हुए कहाँ गया स्टूडेंट्स? तिब्बत गए थे। परिवैक्ष चीनी किले से चलने पर एक आदमी लेखक को क्या कहता है? राहदारी, राहदारी कहकर पुकारते थे। लेखक के साथ जो मंगोल भिक्षु था उसका नाम पूछा हुआ है, तो मंगोल भिक्षु का नाम था सुमति। संध्या के समय तिब्बत के लोग क्या नशीला पदार्थ पीते थे? छड़। शाम के समय, संध्या के समय तिब्बत के लोग जो है वो एक नशीला पदार्थ पीते जिसका नाम था छड़। तिब्बत यात्रा के समय लेखक किसके वेश में थे? तो स्टूडेंट्स, तिब्बत यात्रा के समय लेखक जो है वो भीख मंगे जो वेश में उसमें थे। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स, तिब्बत की सर्वाधिक खतरे वाली जगह का नाम पूछा हुआ है। डांडे। डांडे जो जगह थी वो तिब्बत की सर्वाधिक खतरे वाली जगह थी।
लंडकोर नाम स्थान पर पहुंचने के लेखक ने सुमति से क्या साधन जुटाने पड़े थे? तो घोड़े की सहायता से वह सुमति के साथ लंडकोर नाम स्थान पर पहुंची थी। डांडे नामक स्थान कितनी ऊंचाई पर था? डांडे सबसे खतरे वाली जगह थी और वो 16 से लेकर 17,000 फीट ऊंचाई थी। डांडे के देवता का स्थान किसने सजाया गया था? पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींग और रंग बिरंगी डंडियों से, झाड़ियों से, जो है झंडियों से, पेड़ों से, जानवरों से, पत्थरों से, इन सभी से जो है वो डांडे के देवता का स्थान सजाया गया था। किसकी तरह आपके घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था? दोनों रूपों के फॉर्म में वह झूमता हुआ चला जा रहा था। जिसे इतनी गुस्सा आता है उतना जल्दी ही वह ठंडा हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन स्टूडेंट सुमति का है। लंडकोर पूछने पर लेखक ने सबसे पहले क्या खाया? चाय सत्तू। सबसे पहले क्या खाया? चाय सत्तू। लेखक ने सुमति के कहाँ पहुँचकर रुपये देने की बात की? लहासा पहुँचकर रुपये देने की बात की। नेक्स्ट आपके पास, लेखक की तिब्बत यात्रा के समय कौन सा मार्ग नहीं खुला था? जो फरीकलिडपोर्ट जगह थी, फरीकलिडपोर्ट जगह वो मार्ग नहीं खुला हुआ था। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु का नाम पूछा हुआ है, तो स्टूडेंट उसका नाम था नमसे। तिब्बत की जागीरों का बड़ा हिस्सा किसके हाथ में था? तिब्बत की जागीरों का जो बड़ा हिस्सा है वह मठ के हाथों में था। जागीर के आदमी किस राजा के कम नहीं समझते थे? वह मठ भिक्षु से कम नहीं समझते थे। लेखक को मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद किसकी हस्तलिखित थी? 103 प्रतियां उसकी हस्तलिखित थी। बुद्ध वचन अनुवाद की पोथियाँ तिब्बत में किस नाम से जानी जाती थी? तो बुद्ध वचन अनुवाद की पोथियाँ जो है वो कंजूर के नाम से जानी जाती थी। लेखक के अनुसार कंजूर की एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर के बराबर था। किसने लेखक के इंतजार में 2 टोकरे कंडे फूंक डाले थे? सुमति ने लेखक के इंतजार में 2 टोकरी कंडे फूंक डाले थे। थर्ड लेसन स्टूडेंट्स आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति, और यह लिखा गया है श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा। उपभोक्तावाद की संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया स्टूडेंट्स? श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है वो एक निबंध शैली में लिखा गया है। क्या है? एक निबंध शैली में लिखा गया है। इसने लेखक ने समाज का चिंतन करते हुए लिखा है, और वह समाज का चिंतन की शैली जो है वो वर्तमान की, यानी कि वर्तमान शैली के ऊपर लिखा गया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति किसके द्वारा लिखी गई स्टूडेंट्स? श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक का नाम पूछा हुआ है, तो स्टूडेंट्स का लेखक का नाम है श्यामाचरण दुबे जी। श्यामाचरण दुबे जी जन्म कब हुआ? 1922 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। श्यामाचरण दुबे प्रसिद्ध क्यों थे? समाज विज्ञान के लिए वह प्रसिद्ध माने जाते हैं। किसके लिए स्टूडेंट्स? समाज विज्ञान के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ की विधा पूछी हुई है, तो निबंध शैली के अंदर यह संस्कृति लिखी गई है। आज कौन सी शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है? नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। पाठ के अनुसार आज चारों ओर किस पर जोर है? उत्पादक बढ़ाने पर आज चारों तरफ जोर है। उपभोक्तावादी युग में किसकी परिभाषा बदल गई है? सुख की परिभाषा बदल गई है। प्रतिष्ठा के कितने रूप होते हैं? स्टूडेंट्स प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। लेखक उपभोग संस्कृति की तुलना किससे की है? सामंती संस्कृति के साथ। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति की तुलना सामंती संस्कृति के साथ की है। किसके कारण परंपराओं का मूल्यवस्थाओं का क्षरण हो रहा है? उपभोक्ता संस्कृति के कारण परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है। हम कैसी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? हम एक बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारी नई संस्कृति कैसी है? हमारी नई संस्कृति सिर्फ अनुकरण करने की है। जो लोग भारी होते हैं हमारे देश उनको देख के उनका अनुकरण करते हैं, उन्हीं की जीवन शैली को, उनके पहनने के ढंग को, खाने ढंग को अपनी जीवन शैली के अंदर ढाला जाता है। किसने कहा कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे? गांधी जी के द्वारा कहा गया था। कौन सी सामग्री मनुष्य को लुभाने की तोड़ कोशिश में लगी हुई है? विलासिता की सामग्री जो है वो मनुष्य को लुभाने की जोड़ में लगी हुई है। सम्राट घरों की महिलाएं कहाँ से परफ्यूम मंगाती थी? तो सम्राट घर की जो महिलाएं थी वो पेरिस से परफ्यूम मंगाती थी। किसने सामंत संस्कृति का मुहावरा बदल दिया है? उपभोक्ता संस्कृति ने सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल दिया गया है।
भविष्य में जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनका 5 सितारा सुविधा के लिए कौन सी होने की संभावना है? तो कॉलेज और विश्वविद्यालय जो है वो 5 सितारा सुविधा की जगह होने की संभावना किस किस की? कॉलेज और विश्वविद्यालय। आज हम किसके सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रहे हैं, यानी किसकी संस्कृति को आज हम अपनाते जा रहे हैं? पश्चिम लोगों की संस्कृति को स्टूडेंट्स हम अपनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास कौन सा सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहा है? विज्ञापन तंत्र और प्रसार तंत्र, यानी कि लोगों का फैलाने की भावना जो है, अपनी चीज़ें दिखावे की चीज़ें विज्ञापन करके ये मानसिकता हमारी बदल रही है। कौन सी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला देगी? उपभोक्ता की संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला देगी। पिज़्ज़ा और बर्गर को लेखक ने कैसा खाद्य कहा है? एक कूड़ा खाद्य कहा है। जो पिज़्ज़ा बर्गर है उसको एक कूड़ा खाद्य का कहकर संबोधित किया गया है। उपभोक्ता संस्कृति का दुष्परिणाम है मर्यादाओं का टूटना, नैतिक मापदंडों का शिथिल होना, व्यक्ति की नेता को बढ़ना। ये सारे जो आपके हैं उपयोग, ये हमारे उपभोक्ता संस्कृति के दुष्परिणाम हैं। बाजार किस प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ है? जो बाजार है वो विलासिता की, जिनसे लोगों को आराम मिलता है, उन सामग्रियों से हमारा बाजार इस टाइम भरा हुआ है। तो स्टूडेंट्स 3 लेसन हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए, बाकी लेसन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ये आपकी 9th क्लास की हिंदी की सीरीज़ है और 3 लेसन हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।